नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन न्यूज। आज की बड़ी खबर, कोंडागांव की राजनीति में आज बड़ा भूचाल देखने को मिला जब अवैध लकड़ी तस्करी मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा नेत्री जूही तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि बस्तर के जंगलों में आम, इमली और जामुन जैसे फलदार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है और प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय लकड़ी तस्करों को खुली छूट दे रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र देवांगन ने सीधा सवाल उठाया कि आखिर 18 मई की रात मसोरा में वन विभाग द्वारा पकड़ी गई भाजपा नेत्री जूही तिवारी की गाड़ी को किस आधार पर छोड़ा गया? क्या राजनीतिक संरक्षण में चल रही है लकड़ी तस्करी का खेल? और अगर दस्तावेज वैध थे तो फिर वन विभाग ने गाड़ी को रोका ही क्यों? कांग्रेस ने भाजपा सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक तरफ पौधारोपण की बातें होती है और दूसरी तरफ हजारों पेड़ों की कटाई हो रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने वन मंत्री केदार कश्यप पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार संभव नहीं है। कांग्रेस ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। चेतावनी साफ है, अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अवैध लकड़ी तस्करी पर होगी बड़ी कार्रवाई? क्या सामने आएंगे असली संरक्षणदाता या फिर मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन और वन विभाग की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल बस्तर हेडलाइन में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे और न्यूज अपडेट्स के लिए बस्तर हेडलाइन न्यूज के संग। नमस्कार, मैं रितेश पटेल, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव। आज कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी नरेंद्र देवांगन की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एसडीएम साहब के पास एक ज्ञापन देने आए थे। जिस ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है बस्तर और कोंडागांव क्षेत्र में जो हरे भरे पेड़ हैं उनकी अवैध कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, साथ ही साथ तस्करी किया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से शासन प्रशासन से किया था, आवेदन निवेदन किया था ताकि इसमें रोक लगाई जा सके। फिर भी शासन प्रशासन नाकाम रहा है। कहीं न कहीं ये दर्शाता है इनकी शासन प्रशासन की नाकामी की वजह से इन तस्करों को बल मिल रहा है। हम 18 तारीख को मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया कि भाजपा नेत्री जूही तिवारी द्वारा लकड़ी तस्करी किया जा रहा है, जिससे विभागीय लोगों ने मसोरा के पास पकड़ा था। हम ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से जानना चाहते हैं कि जो लकड़ी तस्करी हो रही थी उस गाड़ी को वन विभाग द्वारा पकड़ा गया था, वो गाड़ी कहाँ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उन गाड़ी में कौन सा लकड़ी लोड था। साथ ही साथ जूही तिवारी द्वारा 22 मई को प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि वे कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा जूही तिवारी जी का कहना है प्रेस वार्ता में। और साथ ही साथ ये भी कहा कि एसडीएम साहब के द्वारा उनको वैध कागजात, वैध दस्तावेज उनको जारी किया गया है लकड़ी तस्करी के लिए। हम ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से जानना चाहते हैं, बस्तर के हरे भरे पेड़ जो है, बस्तर के जल जंगल जमीन में जो है आदिवासियों का अधिकार है, यहाँ के बस्तर वासियों का अधिकार है, तो ये तस्करी का अधिकार जूही तिवारी को आखिर किसने दिया? और हम जानना चाहते हैं लकड़ी तस्करी के लिए, पेड़ों की कटाई के लिए वैध दस्तावेज किन नियम शर्तों के आधार पर दी जाती है? चूँकि वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन बस्तर के निवासी हैं, बस्तर के रहने वाले हैं, तो कहीं न कहीं यह लगता है हमें कि उनके संरक्षण में या भाजपा के लोगों, भाजपा के नेताओं के संरक्षण में यह कार्य फलीभूत हो रहा है। अगर यह कार्य जनहित में है तो कांग्रेस पार्टी भी इस जनहित कार्य में अपना सहयोग करना चाहती है। हम भी वे सभी दस्तावेज बनाएंगे जिसमें लकड़ी तस्करी किया जा सकता है। हम शासन प्रशासन को आज अल्टीमेट किए हैं, 3 दिवस के अंदर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी।